अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हमने अपना प्रैक्टिकल नंबर जो है वो 9 करना है एंड दिस इज़ प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर, क्योंकि जो मेरे पास कंटेंट्स हैं उनके अंदर आपके ये 9 ही प्रैक्टिकल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि शायद कंटेंट्स रिवाइज़ हुए हैं, तो एक प्रैक्टिकल शायद और भी ऐड हुआ है बीच में। तो मैं कंफर्म करके आपको जो है आपके सीआर को बता दूँगा। तो फ़िलहाल जो है वो मुझे लगता है कि शायद यही लास्ट है, बट अभी कंफर्म नहीं है, एक लेक्चर और हो सकता है इसके बाद, ठीक है? तो वो मैं कंफर्म करके अपने कलीग से जो बाकी सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं, तो मैं फिर आपको उसके बारे में जो है ना वो कंफर्मेशन जो है वो दे दूँगा। फ़िलहाल जो है वो हम आज के लेक्चर को देखते हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ये प्रैक्टिकल है, और इंटरेस्टिंग सा मैंने इसलिए बोला है कि ये काफ़ी लोग समझते हैं कि बड़ा मुश्किल प्रैक्टिकल है। हालाँकि ये इतना मुश्किल नहीं, मैं आज प्रूव करूँगा कि ये प्रैक्टिकल बहुत आसान है, लगता बहुत मुश्किल है। इसको जस्ट देखो ना अगर आप प्रैक्टिकल को, तो बोलो ओ यार ये क्या लिखा हुआ है सारा कुछ, वो इतना मुश्किल हो गया हुआ है, हैं? ये देखो ना ये सारा कुछ ये क्या है और ये मतलब ये टेबल देख के सारा कुछ देख के बहुत लगता है कि बहुत ही मुश्किल प्रैक्टिकल है यार ये तो, हाँ? ये तो समझ नहीं आएगा। हालाँकि ये सबसे सिंपल प्रैक्टिकल है और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आउट ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल्स जो आपने किए हैं, अगर आपने एक प्रैक्टिकल कोई समझा और उसको याद रखा तो वो यही वाला होगा, ठीक है? तो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। वैसे मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इसमें कोई ऐसा इशू है कोई नहीं, ठीक है? अच्छा, हमने क्या करना है इसके अंदर, हमने ये मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज, तो ये हमारा एक लफ्ज़ जो पक गया हुआ है अब तो, कि हर प्रैक्टिकल के स्टार्ट में जो है वो ये होना है। आगे है बाय भी जो है ना वो भी ऑलमोस्ट पक ही गया हुआ है वो। सिर्फ अगले 3 लफ्ज़ जो हैं वो डिफरेंट है, वो क्या है? कट, थ्रोट, फ्लूम, ठीक है? अच्छा, ये पहली बात तो ये वाली कि ये कट थ्रोट जो है ना ये एक टाइप है, किसकी टाइप है? ये फ्लूम की एक टाइप है। फ्लूम क्या होती है? ठीक है? कोई पूछे ना आपसे कि व्हाट इज़ फ्लूम? ये कोई आपसे सवाल करता है, ठीक है ना? तो इसका आपका जवाब देना है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस। कि ये एक स्ट्रक्चरल जो है डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि ये डिवाइस जो है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप मतलब हाथ लगा सकते हो या फिज़िकली आप इसको जो है देख सकते हो, ठीक है ना? बाकी जो हमने पिछले जो प्रैक्टिकल्स किया हैं, जो हम लोगों ने जैसे मिसाल के तौर पे हमने प्रैक्टिकल किया है वियर का, ठीक है ना? जैसे हमने प्रैक्टिकल किया था वियर का। वियर जो है, इट्स आल्सो अ स्ट्रक्चरल डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस। अगर ये बात मुश्किल लग रही है तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, उसको कोई उसपे वो मत करना कि जैसे पता नहीं है क्या मैंने लिख दिया हुआ है कि स्ट्रक्चरल डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस, क्या मतलब है इस बात का? सिंपल मतलब ये है कि वैसे डिवाइस जो है ना ये होती ही एक डिवाइस क्या होती है? एक स्ट्रक्चर ही होता है वो डिवाइस जो है, ठीक है ना? रेडियो एक डिवाइस है, एक स्ट्रक्चर है, वो ढांचा है पूरे का पूरा। ऐसे ही आपका मोबाइल जो है इट्स अ डिवाइस, जो कि स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा, एक मतलब कि वो स्ट्रक्चर क्या होता है? एक पूरे का पूरा ढांचा होता है आपका, सही है? उसमें जो है स्क्रीन लगी हुई है, उसके अंदर माइक है, उसके अंदर स्पीकर है। ये बेसिकली जो है एक ढांचा है पूरे का पूरा। एक हर डिवाइस जो है कोई ना कोई वो ढांचा होती है, वो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? तो ये एक डिवाइस है जो कि डिस्चार्ज को मेज़र करने के काम आती है, ठीक है? तो क्या हुआ? जो आपकी फ्लूम है इट्स अ स्ट्रक्चरल डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है? ये एक फिजिक यानी देखो उर्दू में क्या मतलब है इसका? ये एक ऐसी डिवाइस है जो डिस्चार्ज को जो है ना मेजर करती है। अच्छा, दूसरी अगली बात, और वो आप लोगों ने पहले कभी समझी भी होगी कि एवरी डिवाइस वर्क्स ऑन सम प्रिंसिपल, ठीक है? अब ये मैं बातें अंग्रेजी में लिख रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल बात नहीं है, बातें बहुत आसान है वो। इसका मतलब ये है कि हर डिवाइस जो होती है ना, उसकी कोई ना कोई जो है प्रिंसिपल होती है काम करने की, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर हम अपने पास जो हाथ में पकड़ी हुई डिवाइस है मोबाइल को देखें, मोबाइल का एक वर्किंग प्रिंसिपल है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कि अगर आपने कॉल करनी है, आपको फलां बटन जो है वो जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है? या आपने जो है वो उसको
आपको चार्ज को करना पड़ेगा उसको काम करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये तो सारी होगी उसके उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो है ना आपका वर्किंग प्रिंसिपल जो है मोबाइल का, वो क्या है? वो है टेलीकम्युनिकेशन। दैट्स अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मोबाइल या हर टेलीफोन का, ठीक है ना। वायरलेस सिग्नल जो हैं वो हमारे डिवाइस जो मोबाइल है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। सही है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है मोबाइल का, कि उसने जो है वो वायरलेस सिग्नल्स जो हैं उनके ऊपर जो है काम करना, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार? वो कार का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है कार का? कि जी ये केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी क्या होती है? ये कोर्स की बातें नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से जो मैंने बातें स्टार्ट की है ना ये वाली, ये बातें अब कोर्स की नहीं हो रही हैं, ये जस्ट समझाने के लिए बातें हो रही हैं, ठीक है। इसका आपके प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। कार का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये कार का वर्किंग प्रिंसिपल है। क्या मतलब है इस बात का? केमिकल एनर्जी जो है इससे मेरी क्या मुराद है? केमिकल एनर्जी से मेरी मुराद है फ्यूल। और काइनेटिक एनर्जी से मेरी क्या मुराद है? मेरी इससे मुराद है कि ये मूव करती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी वही होती है ना कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो कार है वो क्या करती है कि वो फ्यूल उस पर हम डालते हैं एंड इट बेसिकली मूव्स। दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ कार। ऐसे ही हर चीज़ का जो है एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। जो फ्लूम है ना, अब ये कोर्स की बात है। फ्लूम जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कि इट कन्वर्ट्स डिस्चार्ज, इट कन्वर्ट्स डेप्थ ऑफ फ्लो इनटू डिस्चार्ज। सही है कि ये कन्वर्ट करती है फ्लो की डेप्थ को डिस्चार्ज के अंदर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, मैं मजीद बात सिंप्लीफाई करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूम जो है इसमें, फ्लूम जो है इसके अंदर होता क्या है कि आप क्या करते हो फ्लूम के अंदर? आप फ्लो की डेप्थ को फाइंड करते हो, ठीक है ना। फ्लो की डेप्थ को जो है ना आप फाइंड करते हो, और वो डेप्थ जो है ऑटोमेटिकली इट इज कन्वर्टेड इनटू डिस्चार्ज। दैट्स इट, ठीक है। कि आपसे कोई पूछे कि फ्लूम करती क्या है तो आपने बोलना कि वो जो फ्लो के डेप्थ को जो है ना डिस्चार्ज में कन्वर्ट करती है। सही है कि मतलब आप उसके अंदर गहराई को जो है ना, फ्लो की गहराई को फाइंड कर लो, बहते हुए पानी की गहराई को फाइंड कर दो तो आप डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हो। ये सिंपल सा काम है इसके अंदर। है बड़ा हैरान कुन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये कैसे होता है। तो सिंपल हमने अभी तक क्या सीखा है इन सारी बातों से? हमने ये सीखा है कि फ्लूम का जो है ना वो एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। और वो क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल उसका? कि वो बेसिकली फ्लो के डेप्थ को कन्वर्ट करती है डिस्चार्ज के अंदर। अभी तक हमने जो है ना यहाँ तक पढ़ा है इसके ऑपरेटर्स तक, ठीक है ना। बल्कि ऑपरेटर्स तक भी नहीं पढ़ा है, सिंपल इसकी थ्योरी जो है थोड़ी बहुत मैंने दी है आपको। सही है। तो जो जो सीखने वाली बात है वो क्या है? दो बातें मैंने सिर्फ की हैं सीखने वाली। और वो क्या है? फ्लूम जो है एक स्ट्रक्चरल डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस है, या एक तरह से डिवाइस है जो कि डिस्चार्ज को फाइंड करती है। और कैसे फाइंड करती है? जी वो फ्लो के डेप्थ को, जो उसके अंदर पानी बह रहा हो ना फ्लूम के अंदर, वो उसकी डेप्थ को कन्वर्ट करती है डिस्चार्ज के अंदर। पहले वाली बात की हमें समझ आ गई है स्ट्रक्चरल मेजरमेंट डिवाइस की। इस बात की हमें समझ अभी कोई नहीं आई है। हमने सिर्फ ये बात सीख ली है, यानी पढ़ ली एक बात कि जी ये करती क्या है, डेप्थ को कन्वर्ट करती है डिस्चार्ज के अंदर। अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि ये कैसे करती है, हमने अभी तक फ्लूम देखी भी नहीं। सही है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम इस सवाल का जवाब जो है ना आपको देते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। अभी तक सिर्फ दो बातें हैं ये वाली, इनको याद रखना।